Friends, welcome to NCRT History and Social Science. Today we will discuss a very new update about the Common Entrance Examination CEE for Regional Institute of Education by NCERT. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है वो 2022 में जो होने वाली है उसके संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। RIE जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है जो BSc B.Ed MSc और BSc MSc और B.Ed के कोर्स इंटीग्रेटेड और अलग अलग भी करवाता है। तो इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म इस बार निकले हुए हैं और 4 मई उनकी लास्ट डेट है। तो इस महत्वपूर्ण एग्ज़ाम से रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है सभी 12th क्लास के बच्चों के लिए, साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हैं, ये करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले RI है क्या? व्हाट इज़ RIE? द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, जिसे पहले क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली की एक घटक इकाई है। ठीक है, ये RIE NCERT का ही एक पार्ट है। RIE की स्थापना 1963 में भारत सरकार द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते की गई है। ठीक है, तो RIE जो है भारत के अलग अलग एरिया में स्थापित किए गए हैं और इनमें भारत के अलग अलग राज्यों को इन RIE से संबंधित किया गया है। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों ने स्कूल और शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में खुद को प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में स्थापित किया है और भारत देश में ये जो RIE है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, ये शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में भारत के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में जाने जाते हैं, सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में है। यानी एजुकेशन के फील्ड में सबसे बेस्ट अगर कोई संस्थान है दैट इज़ कॉल्ड RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर जो है अभी आया हुआ है, तो आप सभी इसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट, RI में अध्ययन करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं? एडवांटेजेस ऑफ स्टडीइंग एट RI। RI पिछले 55 वर्षों से विभिन्न कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट गतिविधि के माध्यम से संस्थान रोजगार देने वाले संगठनों के साथ साथ युवा, पेशेवर, उम्मीदवार दोनों को अवसर प्रदान करता है। तो ये जो RI है 55 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है और ये कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध रहती है। डायरेक्ट जो है स्टूडेंट्स को सीधा ही विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जॉब के लिए यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट किया जाता है और जनरली यहाँ पर 100% छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से अवसर मिल जाता है। लेकिन उनमें से कुछ छात्र जो है उच्च अध्ययन के लिए भी जाना पसंद करते हैं और इसलिए वो कैंपस प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। लेकिन सभी के लिए एक नौकरी के जो है गोल्डन चांसेस यहाँ पर बनते हैं। संस्थान 50% छात्रों तक योग्यता छात्रवृत्ति भी प्रदान करता है। यानी 50% स्टूडेंट्स जो है मेरिट ये अगर में स्टैंड करते हैं तो ऐसे छात्रों को यहाँ पर स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है और अन्य अनेक तरह की स्कॉलरशिप भी यहाँ पर उपलब्ध रहती है जो छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है। यह परिसर, इनका परिसर जो है RIE का परिसर पूरी तरह से आवासीय होता है, रेजिडेंशियल होता है। यहीं पर रहकर पढ़ाई करनी होती है और सभी छात्रों को परिसर में आवास प्रदान किया जाता है, यहीं पर उन्हें रहने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी किसी भी तरह का किराए पर रहने या इस तरह की समस्या यहाँ पर नहीं आती है। तो यहीं रहकर जो है BA B.Ed BSc B.Ed M.Ed जो है इस तरह की स्टडीज़ यहाँ पर की जा सकती है। तो बहुत ही उपयोगी संस्थान है और बहुत ही कम खर्चे में, ऐसा कह सकते हैं कि भारत के ऐसे संस्थान हैं जहाँ सबसे कम खर्चे में जो है ये डिग्रियाँ प्रदान की जाती है। अब इस संस्थान द्वारा RIE द्वारा कौन कौन से पाठ्यक्रम के हैं वो उसकी पढ़ाई की जाती है। तो सबसे पहला जो पाठ्यक्रम यहाँ पढ़ाया जाता है वो है BSc B.Ed, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स ये है और ये है RIE शिलोंग को छोड़कर बाकी सभी RI में ये जो है BSc B.Ed इंटीग्रेटेड कोर्स किया जा सकता है। दूसरा BA B.Ed का कोर्स है, ये भी 12th के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें 12th के बाद सीधा BA और BSc का कोर्स कराया जाता है। इसमें भी शिलोंग RI को छोड़कर बाकी सभी जगह से ये कोर्स किया जा सकता है। फिर इसके बाद तीसरा कोर्स जो है MSc B.Ed। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं
मतलब बीएससी किए हुए हैं तो एमएससी बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो है ये 6 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है, जिसमें आप डायरेक्ट 12th के बाद बीएससी करके फिर एमएससी करके और बीएड, ये सारी डिग्री एक साथ ले सकते हैं। 3 डिग्री एक साथ 6 वर्ष में यहाँ पर प्रदान की जा सकती है, और ये केवल आरआईई मैसूर में ही होती है। ये एमएससी बीएड का कोर्स जो है आरआईई मैसूर में ही कराया जाता है, और इसमें सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के छात्रों के लिए ये एमएससी बीएड का कोर्स ओपन रहता है, यानी कोई भी यहाँ से अप्लाई कर सकता है इस इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। फिर बीएड जो डायरेक्ट 2 साल की रहती है वो भी यहाँ से की जा सकती है, ये सभी आरआई में की जाती है। एमएड जो है वो भी 2 साल की यहाँ से डायरेक्ट कराई जाती है, जो एनआरआईई शिलोंग को छोड़कर सभी आरआई में कराई जाती है। तो ये लगभग 5 कोर्सेज जो है यहाँ पर कराए जाते हैं, और इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं, डायरेक्ट 2 वर्ष की डिग्री कोर्सेज भी जो हैं यहाँ पर रहते हैं। तो जिस कोर्स में आप एलिजिबल हैं उन कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अभी जो है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है, 4 मई इसकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से जल्दी इन कोर्सेज़ में जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत उसके लिए अप्लाई कीजिए। अब आरआई जो है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं, तो सभी आरआई जो है विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं। आरआई द्वारा पेश किए जाने वाले सभी कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सेज रहते हैं। तो डिग्री की वैलिडिटी या उसके ऑथेंटिसिटी पर यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं होता है। आरआई अजमेर जो है देश की नामी संस्थानों में है, सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में है, और ये जो है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो अजमेर में ही है उनसे संबद्ध महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। आरआई भुवनेश्वर जो है वो उत्कल यूनिवर्सिटी जो उड़ीसा की है उससे संबंधित है। आरआई भोपाल जो है वो एमपी की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी उससे संबंधित है। आरआई मैसूर जो कर्नाटका में है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से संबंधित है। और आरआई शिलोंग जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी नेहरू इनसे संबंधित है। तो ये 5 प्रमुख आरआई जो हैं भारत के अलग अलग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में और मध्य भारत में स्थित है, और इनसे भारत के सभी राज्य जो है वो संबंधित है, और इन आरआईज में अध्ययन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 प्रमुख आरआई हैं, और इसके अलावा सिस्टा जो है उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आरआई में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो हाउ टू जॉइन आरआई, तो इसमें पहला चरण जो है कि उम्मीदवार को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, मूल विवरण के साथ जो है पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन इस इनकी वेबसाइट पर होगा, उसके साथ ही उस रजिस्ट्रेशन में के बाद आपको अपना व्यक्तिगत विवरण जो भी होता है बायोडाटा जो है आपको अपलोड करना होगा। योग्यता परीक्षा जो 12th रहती है उसके जो अंक हैं वो अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन परीक्षा का भुगतान करना पड़ेगा। जनरली सामान्य ओबीसी के लिए 900 से 1000 रुपये के आसपास रहता है। एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 450-500 रुपये जो हैं वो इसकी फ़ीस रहती है। और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जनरेट किए जाएंगे जब एग्ज़ाम परीक्षा होने वाली होगी। आप वो सीई का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करें, और यदि आप पात्र होते हैं तो उन्हें सीई रैंक के साथ जो है आपको मार्कशीट जो है वो आवंटित की जाएगी, और उसके आधार पर आप आरआई में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा चरण जो है यदि उम्मीदवार योग्य होता है तो रैंक सूची तैयार की जाएगी। रैंक मिलेंगे आपको आरआई में कि आप किस रैंक पर आते हैं, और उस रैंक के आधार पर आपका एडमिशन किया जाएगा। आपके जितने मार्क्स होंगे, जनरली जो है सीई में रैंक के लिए जो मानदंड है मिनिमम 60% वेटेज फॉर्म है, और संबंधित योग्यता परीक्षा में 40% है। ठीक है, तो ये आरआई को जमा कराना होता है। आप सीई का जो स्कोर और आपकी जो अर्हत परीक्षा है, 12th जो एग्ज़ाम है उसके दोनों के मार्क्स इसमें जमा होते हैं संबंधित महाविद्यालय में। फिर इसका जो 3rd स्टेज है उसमें प्रत्येक आरआई संख्या के आधार पर एक चयनित उम्मीदवारों की सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार करता है। जितने फॉर्म आरआई में जमा होंगे उन फॉर्म की जो एक सूची जो है उस संबंधित आरआई में लगाई जाएगी। वेटिंग लिस्ट भी लगाई जाती है, और उपलब्ध सीटों की संख्या, श्रेणी, राज्य केंद्र शासित का जो कोटा होता है उसके आधार पर क्या है इन आरआईज में एडमिशन दिया जाता है। और इससे संबंधित सारी जानकारी आरआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर प्रकाशित की जाती है। काउंसलिंग के लिए जो उम्मीदवार चयनित होते हैं उन उम्मीदवारों को फिर
काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। चौथे चरण में जो है जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन किया जाता है, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। जाति प्रमाण पत्र अगर कोई होता है तो उसके आधार पर वो भी चेक किया जाता है, और आश्वस्त हो जाने के बाद कि सभी कुछ जो है डॉक्यूमेंट सही है, उम्मीदवार जो है मेरिट में भी है, वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा रखता है, तो फिर उसको एक सीट जो है एडमिशन के लिए आवंटित की जाती है। और आप इस जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं उस सेलेक्टेड कोर्स का जो फीस रहता है, पाठ्यक्रम का शुल्क रहता है, उसका भुगतान करके आरआई के छात्र बन सकते हैं। तो ये तो पूरी 4 चरणों की प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आरआई में एडमिशन ले सकते हैं। अब आरआई के लिए एडमिशन के लिए आप आवेदन कहाँ करें, तो आवेदन की पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन है, और आरआई का जो ऑफिशियल पोर्टल है उसी के माध्यम से ये हाउ टू अप्लाई जो है प्रोसेस कंप्लीट की जा सकती है। और वो जो वेबसाइट है जिस पर आपको आवेदन करना है उसका जो है वेबसाइट एड्रेस है https://cee.ncert.gov.in। इसके होम पेज पर हाउ टू अप्लाई ऑप्शन दे रखा है, उस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, फिर लॉगिन प्रोसेस होती है, और लॉगिन प्रोसेस में आपको अपने जितने भी बायोडाटा हैं पर्टिकुलर्स वो फिल करने रहते हैं। उसके बाद फ़ी पेमेंट का सिस्टम आता है, फिर उसमें जो जुलाई में इसके एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए एडमिट कार्ड जनरेट होंगे, और फिर आप परीक्षा में अपीयर होकर अगर मेरिट में स्टैंड करते हैं तो भारत के सबसे अच्छे शिक्षक संस्थानों में प्रवेश लेने का मौका आपको मिलेगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए इसका इंतज़ार मत कीजिए, आज ही इस वेबसाइट को सर्च कीजिए और जल्दी से जल्दी इन संस्थानों में एडमिशन के लिए अपने फॉर्म को फिलअप कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आगे इसी तरह की परीक्षा या इस परीक्षा से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे उससे भी मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।